तो नमस्ते बच्चों, ध्यान रखें हमारे पास डेटा क्या है, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है, सिखा रखा है, बता रखा है। हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे कि हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से मिलकर बने हुए कंपाउंड को ही, बने हुए यौगिक को ही क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कंप्लीट है। आप इसको नॉर्मल भी बोल सकते हो कि वैसा यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन की उपस्थिति पाई जाती है, हाइड्रोजन और कार्बन की उपस्थिति पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और हाइड्रोकार्बन की श्रेणी में बदलाव कब देखने को मिलता है कि जब हाइड्रोकार्बन की बात करें तो उसके भौतिक गुणों में बदलाव देखने को मिलते हैं श्रेणी के अनुसार। कैसे? मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। CH4 है तो क्या है, मेथेन। इसको मीथेन गैस भी कहा जाता है। मीथेन, इसको एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। CH4 है तो मेथेन है, C2H6 है तो क्या है, एथेन है, C3H8 है तो क्या है, प्रोपेन है, C4H10 है तो क्या है, ब्यूटेन है। चार कार्बन, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये चार हैं जिनको किसी की श्रेणी में रखा गया है, गैस की श्रेणी में आते हैं, अर्थात ये गैस होते हैं। जबकि कार्बन 5 से लेकर कार्बन 17 तक के जितने भी कंपाउंड है अर्थात हाइड्रोकार्बन है, वो किसकी श्रेणी में आते हैं, द्रव में आते हैं। जबकि C18 के बाद यानी कार्बन की संख्या 18 होगा और इसे ऊपर वाले जितने भी कंपाउंड आएंगे वो सभी किस में आएंगे, ठोस की श्रेणी में आएंगे। कार्बन 1 से लेकर कार्बन 4 तक के कंपाउंड जो होंगे वह गैस की श्रेणी में आते हैं। जबकि कार्बन 5 से लेकर कार्बन 17 तक के जितने भी कंपाउंड आते हैं वो सभी लिक्विड के फॉर्म में आते हैं, अर्थात वे द्रव माने जाते हैं। जबकि कार्बन 18 के बाद से जितने भी कंपाउंड आते हैं वो सभी सॉलिड माने गए हैं, अर्थात ठोस माने गए हैं। कार्बन 1 से लेकर कार्बन 14 यानी कि मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन किसकी श्रेणी में आएंगे, गैस की श्रेणी में आएंगे। कार्बन 5 की बात करेंगे, इसके बाद पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोन, डेकेन, ऑन डेकेन पढ़े हो ना। ये आगे चले तो किसके 17 तक आए तो किसमें होगा, द्रव में होगा। जबकि 17 के बाद से आएगा तो किसमें चला जाएगा, ठोस में आ जाएगा। तो कार्बन 1 से लेकर कार्बन 4 तक रहेगा तो किसकी श्रेणी में हाइड्रोकार्बन है, गैस में। कार्बन 5 से लेकर कार्बन 17 तक है तो किसमें रहेगा, लिक्विड अर्थात द्रव में है। और कार्बन 18 और इससे ऊपर वाले जितने भी रहेंगे किसमें आ जाएंगे, ठोस में आ जाएंगे। किसमें होंगे, ठोस में। कोई तकलीफ है? जब नई तकलीफ है तो आगे बढ़ते हैं। तो उसके पहले भी आपको मैंने क्लास में ऑलरेडी बैठा रखा था, समझा रखा था कि समावयवी किसे कहते हैं, बताया गया है। कोई क्लास में कोई बच्चा या बालक या बालिका बता सकते हैं कि समावयवी किसे कहते हैं, समावयवी क्या है? एनीबॉडी एल्स? एक लड़की बता सकती है, बता बेटा, आप बताइए खड़ा होके। वेरी गुड। वैसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणु सूत्र समान होते हैं लेकिन भौतिक और रासायनिक गुण क्या होते हैं, भौतिक और रासायनिक गुण के साथ साथ उनका संरचना भी अलग अलग होता है, तब इसे हम क्या कहेंगे, समावयवी कहते हैं। किसे क्या कहेंगे, समावयवी कहेंगे। और इस समावयवी की पूरी घटना को, समावयवी की घटना को क्या कहते हैं, समावयवता कहते हैं। क्या कहोगे, समावयवता। मऊसा मत कह देना सब, समावयवता कहेंगे। बहुत होशियारी है ना जी, व्हाट अ गुड शॉट, व्हाट अ गुड जोक, सॉरी। समावयवी क्लियर, समावयवता क्लियर। इसके बाद हमने इसके पहले किसके बारे में देखा, हाइड्रोकार्बन के बारे में देखा। तो हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से मिलकर बने हुए कंपाउंड को, मिलकर बने हुए यौगिक को ही क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कंफर्म हो? कोई दिक्कत है बोलोगे? चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।